तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो सबसे बड़ा मसला है वो कश्मीर का है। अगर चाइना और इंडिया दोस्ती कर रहे हैं, जैसे ये एग्रीमेंट हो गया, मतलब दोस्ती होगी, पुरानी दुश्मनियाँ दोस्ती में बदल रही हैं, दोनों 2020 वाली कंडीशन पे जाएंगे जहाँ से हालात बिगड़े, तो क्या वजह है कि मोदी साहब हमारे वजीर आज़म के साथ नहीं बैठ रहे? हमारे वज़ीर आज़म के साथ बैठेंगे उनको क्या फ़ायदा मिलेगा? फ़ायदा तो मिल सकते हैं, लेकिन अगर हम उनकी एडवांटेज देख लें, वो सियासी एडवांटेज जिस तरीके से वो पाकिस्तान का नाम यूज़ करते हैं, अगर वो पाकिस्तान के साथ यानी दोस्ती कर लेंगे तो फिर वो वोट किस चीज़ पे मांगेंगे? लेकिन अब तो इंडिया पाकिस्तान को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता जितनी 19 में दिया करता था। पर आप देख लो जिस तरीके से उन्होंने अपनी इलेक्शन का कैंपेन चलाया, आप देख लो उनकी स्पीचेस, उन्होंने पाकिस्तान का नाम कितने बार यूज़ किया, बहुत दफ़ा यूज़ हुआ, उन्होंने कश्मीर का नाम कितनी दफ़ा यूज़ किया है। हाँ। तो ये तो उनकी जो एक्सटर्नल इंटरनल पॉलिटिक्स है दोनों तरफ, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सिर्फ उस तरफ है, इस तरफ भी है। वो पॉलिटिक्स ही सिर्फ पाकिस्तान के नाम से ही चल रही है। काफ़ी लोग जो कुर्सियों पे बैठे वो पाकिस्तान गया, और यहाँ पे जो बैठे इंडिया के नाम से ही बैठे हैं। ठीक है, तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बीच जो है कश्मीर एक पॉलिटिकल पॉइंट बन चुका है, वो भी पॉलिटिक्स खेलते हैं और ये भी। हाँ, और कश्मीर का मसला तो सॉल्व होने वाला है ही नहीं। अगर चाइना इंडिया के साथ दोस्ती जैसे कर रहा है और अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहा है, इंडिया दुनिया की बड़ी मार्केट, बड़ी इन्वेस्टमेंट, और जो वर्ल्ड ग्राफ बताते हैं कि आज के ज़माने की सबसे बड़ी अगर कोई इमर्जिंग इकोनॉमी है तो वो इंडिया है, क्योंकि सबकी जो ग्रोथ है, अमेरिका की ग्रोथ माइनस हो रही है। अगर चाइना और इंडिया दोस्त बेहतरीन बन जाते हैं तो सर पाकिस्तान का क्या होगा? हाँ, और इसी वजह से तो हम अगर पीछे जाए कोल्ड वॉर में, जिस तरीके से रशिया और अमेरिका की वार थी, हमें क्यों वैल्यू मिली थी? हम अमेरिका की पपेट बने हुए थे, रशिया के खिलाफ लड़ रहे थे, तो हमें वैल्यू मिल रहे थे। वो अमेरिका कहते थे कि ये हमारे पार्टनर्स है। अभी हमें क्यों चाइना की तरफ से वैल्यू मिल रही है? उसकी एक वजह ये है, इस तरह नहीं कि सारा यही है कि उनके भी अपने कुछ इंटरेस्ट है हमारे रीजन्स में। अल्लाह ने हमें ऐसी जोग्राफिया दी है कि उनको काफ़ी इंटरेस्ट है हमारी जोग्राफिया में। इंटरेस्ट है, ठीक है, सीपैक सबसे बड़ा इंटरेस्ट है। लेकिन उनका और इंटरेस्ट ये है कि पाकिस्तान को मजबूत करे। और आपने ये बात की कि इंडिया और चाइना की दोस्ती हो रही है, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इस तरह नहीं चलते। चाइना ने भी अपनी कुछ बातें मनवाई होगी, बैक टू बैक बड़ी मुलाकातें चली हैं, रशिया ने दोस्ती बड़ी कराई है। अगर ये हो जाती है सर तो फिर चाइना तो इंडिया के साथ बैठ जाएगा। हमारी ना इंडिया से बन रही है, ना अफगानिस्तान से बन रही है, ना ईरान से बन, एक ही इकलौता सा सो कॉल्ड नाम का जो था हमारा दोस्त था, अगर वो भी इंडिया का दोस्त बन गया जिगरी, तो हम किधर जाएंगे? सबसे पहले दे विल बी अ ग्रेट पावर फॉर द वेस्ट एज वेल, फॉर आवर कंट्री एज वेल। ओके, बहुत बड़ी ताकत बन जाएंगे वो। बनना वो किसके लिए चाह रहे हैं? अमेरिका और रशिया के लिए। आई डोंट थिंक कि उन्हें हमसे इतना कोई मकसद नजर आता है। चाइना को हमसे कोई मकसद नजर नहीं आता। आई डोंट थिंक सो। ठीक हो गया। मकसद अगर हो भी सकता है तो हमारी सिर्फ और सिर्फ एक बंदरगाह उसे चाहिए, सही है, जो कि बहरी रास्ते के लिए उसे चाहिए ही चाहिए, गवादर। अब उसके लिए वो कोशिशें करता रहा होगा, कहीं ना कहीं शायद अभी भी करता होगा कि उसे गवादर बंदरगाह मिले और उसका जो सारा रास्ता है बहरी वो यहाँ से चलता रहे। अभी भी चलता है उनका, हमारा सारा शिपमेंट यहीं से होकर जाती है। हम उस पर कुछ ना कुछ टैक्स जरूर लेते हैं कि जो चीज़। लेकिन ग्लोबल लीडर तो इस वक्त एक ही पर्सन है ना, मोदी मोदी मोदी। बिकॉज उसके पास आवाम बहुत ज़्यादा है, आवाम की पावर है। आवाम की पावर है। उन्होंने आवाम पर टैक्स लगाया हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग पे टैक्स लगा हुआ है। तो हर मुल्क टैक्स से ही चलता है ना जनाब। जैसे जैसे हमारा मुल्क टैक्स पर चलता है, लेकिन वो चीज़ मैनेज करते हैं। उन्होंने एक इख्तियार इस टैक्स को सारा कंट्रोल करने का एक शख्स को नहीं दिया गया हो, इदारे बनाए गए हैं। उन इदारों में जो लोग बैठे गए हैं उनको उतने जितनी ही पावर दी है, उससे ज़्यादा पावर किसी को नहीं दी। तो यहाँ पे भी है FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, वो भी तो यहाँ पे टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं ना। तो असल वजह ये नहीं, असल वजह अनस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में। देख लें आप जो है ना, वो जितनी भी बड़ी बड़ी जो है ना वो समिट्स होते हैं या जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, मीटिंग्स होती हैं दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स की, तो इंडिया जो है ना वो मेन पार्ट होता है उसका, और इंडिया को जो है ना वो बुलाया जाता है। अगर वो किसी जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई समिट कह सकते हैं कि उसके अंदर जो है ना वो ये परमानेंट मेंबर नहीं है, तो ऐसा इसको गेस्ट बुलाया जाता है, और VIP गेस्ट बुलाया जाता है। एग्जैक्टली, VIP गेस्ट बुलाया जाता है। अभी देख लें कि आप यूक्रेन भी गया था ये इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, हाँ जी, तो फिर रशिया के साथ भी इसने एंगेजमेंट किया। ये एक बड़े लीडर की पहचान होती है कि भाई बड़ा लीडर जो है ना वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना वो घूमता रहता है। तो इंडिया के लिए ये बहुत बड़ी विन है फिर। एग्जैक्टली भाई, एग्जैक्टली बहुत बड़ी। चाइना वापस जाएगा। हाँ, चाइना वापस जाएगा, वो भी अपनी फोर्स पीछे करेंगे, ये भी अपनी फोर्स पीछे करेंगे। एक नॉर्मल जो विदाउट वेपन्स जिनकी पहले पेट्रोलिंग होती थी, अभी विदाउट वेपन्स पेट्रोलिंग होगी, तो ये बहुत बड़ा एक साइन है।